और अब बात बर्ड फ्लू के कहर की। दरअसल कोरोना के बीच राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील के पास मरे पाए गए हैं 1800 प्रवासी पक्षी और इनमें भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी कई जिलों में पक्षियों की लगातार मौतें हो रही हैं और राज्य के कई जिलों में सोमवार को 170 से ज्यादा पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। राज्य के कई इलाकों में मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं केरल के कोट्टायम और अलप्पा जिलों के कुछ हिस्सों में भी बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई है। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी सैकड़ों कौवों की बर्ड फ्लू की वजह से ही मौत हुई है और इसकी भी पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक जिलों में संदिग्ध रूप से कौवों की मौत का जो पहला मामला था वो 26 दिसंबर को सामने आया था। पशु विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कौवों में एक एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस की पुष्टि हुई और इसको देखते हुए ये तमाम जो राज्य हैं वहां पर खासतौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं। मांस मछली की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है और इसको लेकर के आने वाले वक्त में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उस पर भी गहनता से मंथन हो रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और आप देखिए कि जो ये आपदा का काल है कोरोना, जब एक तरफ इसकी वैक्सीन की खुशखबरी सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों और कई जिलों में इन राज्यों के बर्ड फ्लू की जो खबर है उसने लोगों को परेशान कर दिया है। बर्ड फ्लू का खतरा कैसे मंडराया हुआ है, पक्षियों की लगातार मौत हो रही है और राज्यों में इसको लेकर के अलर्ट है। मेरे साथ इस वक्त मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से मेरे साथ विपिन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश और जयपुर से केजे श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि राजस्थान में भी कई जिलों में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया और कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्या इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के 7 जिलों में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल चुका और राजस्थान सरकार की माने तो अब तक करीब 550 से भी ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा सैंपल जो जांच के लिए भेजे गए थे भोपाल की लैब में, क्योंकि देश में एकमात्र जगह भोपाल ही है जहां पर की वेटरनरी RT-PCR जांच होती है पक्षियों के सीरम की, तो वहां से केवल 7 पक्षियों में ही अभी तक इनकी मौत की इस बर्ड फ्लू के कारण मौत की पुष्टि हुई है। सरकार का यह दावा है कि अब कोरोना को जिस तरह से कंट्रोलमेंट जोन बनाकर रोकने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह से जिन एरिया में मृत पक्षी पाए जाएंगे वहां पर लोगों के आवागमन को रोककर वह इस संक्रमण को रोकने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। और 10-10 सैंपल सभी जिलों से अगर कोई पक्षी मृत मिलता है तो सरकार की तरफ से मंगाए गए हैं। एक और बड़ी बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में इसी बर्ड फ्लू संक्रमण को लेकर एक बड़ी बैठक भी करने वाले हुए हैं पशुपालन विभाग, वन विभाग के अधिकारियों के साथ, और उसी के बाद एक हो सकता है कि बड़ा दिशा निर्देश कोई जारी हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन विशाल, आपके पास क्या जानकारी है? पंजाब में बर्ड फ्लू को लेकर के कितना खतरा दिखाई दे रहा है इस वक्त? अभी पंजाब में फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन हरियाणा में लाखों की तादाद में जो हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बरवाला और रानी माजरा जो गांव है वहां पर काफी तादाद में जो मुर्गियां हैं लगातार ही मरी हुई पाई जा रही हैं और वहां पर 150 के करीब पोल्ट्री फार्म भी है और इसी तरह कौओं की भी जो मौत की सूचना वहां से आ रही है। और इसके लिए ही हरियाणा सरकार ने वहां पर सैंपल भी, चाहे वो भोपाल हो और इसी तरह जो लुधियाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी भेजे हुए। यदि हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल की पौंग जो डैम की झील है वहां पर जो प्रवासी पक्षी थे वो काफी ज्यादा तादाद में मारे भी गए हैं और अभी उनकी पुष्टि भी हो गई है कि जो N5N1 जो वायरस है उसके कारण ही मरे हैं और उसकी जो और इसको देखते हुए पंजाब में भी खतरा जाहिर सी बात है बना हुआ है, क्योंकि पड़ोसी चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल हो, यहां पर भी कम से कम ऐसे मामले सामने आए हैं। बर्ड फ्लू की पक्षियों में पुष्टि हुई है। लेकिन भोपाल का रुख करूंगा और विपिन, जरा आप बताइए, क्योंकि भोपाल में बाकायदा लैब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ रही है, वहां पर मंदसौर में कई जो पक्षी हैं वो मृत पाए गए हैं। पूरे राज्य की अगर बात करें तो कितना खतरा दिखाई दे रहा है और कितनी पुष्टि अब तक हुई है?
देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है सरकार की तरफ से। दो बड़ी बातें हैं, एक तो मंदसौर और दूसरा इंदौर। दोनों जगह के जो सैंपल यहाँ पर पहुंचे थे कौओं के, मृत कौओं के, उन सैंपलों में 4 जो सैंपल हैं वो मंदसौर के थे और 5 इंदौर के सैंपल, जिनमें पुष्टि हुई कि मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू यहाँ पर फैलने की स्थिति हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा अब तक सामने आया वो करीब 350 से ज्यादा कौओं की मौत हुई है। लेकिन इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की ये तस्वीर अगर मैं बताऊं तो जहां पर लगातार कौओं की मौतें हो रही हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने एक निगरानी के साथ साथ जो पशुपालन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको निगरानी करने की बात कही है और पीपीई किट और जो भी जो सैनिटाइजर से लेकर तमाम जो जाहिर सी बात है विशाल, केजे श्रीवास्तव या फिर विपिन, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि देश जो है अभी एक बड़ी महामारी से उबर रहा है। अब जो वैक्सीन का मामला सामने आया, लेकिन उसके साथ साथ अब अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आप सभी से आगे की अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।